हम भी खड़ा नहीं होते। विकास वैभव के इंतजार किए पहले, फिर राकेश सिन्हा आए। विकास वैभव में लग रहा था कि उनको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, उनको नहीं मिला। फिर राकेश सिन्हा का नाम आ रहा था कि बीजेपी से मिल जाएगा। जब नहीं मिला तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कि निर्दलीय अगर भी आइएगा आप, तो आपका ये पूरा जमाना सपोर्ट कर रहा है, पूरा जो है बेगूसराय जिला उनको, और आसपास के जिला का भी नाम ले लीजिएगा तो आसपास के जिला भी उनको लाइक करता है, पूरे बिहार लगभग लाइक करता है उनको। तो उसमें बेगूसराय से वो लीड कर जाते, लेकिन फिर भी वो रुक गए। अभी बीजेपी के राजनीति में क्या हुआ कि राकेश सिन्हा जी को हटाने के लिए एक कहें तो षड्यंत्र रचा गया कि किस तरीके से गिरिराज सिंह को यहाँ फिर से प्रत्याशी बनाया जाए। देखा गया कि मोदी की जो रैली हुई थी, सबसे पहले वहाँ से राकेश सिन्हा को गायब किया गया। धीरे धीरे उनके कामों को, जो उन्होंने अच्छा काम किया था, उसको भी धूमिल करने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ जब राकेश सिन्हा जी आए, बेगूसराय की जनता उनके काम को कतनो धूमिल कोई भी कर देता, वो धूमिल होने वाला नहीं था। और हम लोग सब उनके सपोर्ट में थे, राकेश सिन्हा के सपोर्ट में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, वो एक साइड धर लिए। हम लोग इस हिसाब से रेडी थे कि वो निर्दलीय आते और निर्दलीय जीत के जाते, ये चीज़ उनमें था। लेकिन पता नहीं अचानक से वो साइड धर लिए। नहीं, यहाँ भी देखा गया कि जैसा कि मतलब बीजेपी में उनका स्वागत किया गया था जब पुल का यही घोषणा हुआ था कि पुल बनेगा, तो यहाँ शामों में उनका भव्य स्वागत किया गया था। और पिछले कुछ जो बीजेपी का मीटिंग चल रहा है, जो भाषण चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि उनको जो है एक विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कागज़ से पुल नहीं बनता है, ठीक है, पुल जान पहचान से ही बनता है। एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है ताकि उनके किए कामों को धूमिल किया जाए। तो इसके बारे में क्या? सब कुछ जो है ना, वो गिरिराज दा का किया हुआ है और उन्हीं के हिसाब किताब से ये चेंजिंग हुआ। ये निर्दलीय खड़ा भी हो रहे थे, लेकिन हमको लग रहा है कि इनको धमकी मिला, उस धमकी के डर से ये फिर साइलेंट हो गए। पहले तो इनको धमकी मिला, फिर भी हिम्मत किए। फिर कुछ दिन के बाद पता नहीं कहाँ से क्या फ़ोन आया, क्या धमकी मिला, उसके बाद ही शांत हो गए। अच्छा, कितना असर पड़ेगा इस घटनाक्रम का, कितना असर बेगूसराय के चुनाव पर पड़ेगा? उस घटना, हम लोग तो सेलेक्ट उन्हीं को कर रहे थे, हम भी खड़ा नहीं होते, हम उन्हीं को सपोर्ट करते। लेकिन वो लोग बैठ गए। विकास वैभव के इंतजार किए पहले, फिर राकेश सिन्हा आए। विकास वैभव में लग रहा था कि उनको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, उनको नहीं मिला। फिर राकेश सिन्हा का नाम आ रहा था कि बीजेपी से मिल जाएगा। जब नहीं मिला तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कि निर्दलीय अगर भी आइएगा आप, तो आपका ये पूरा जमाना सपोर्ट कर रहा है, पूरा जो है बेगूसराय जिला उनको, और आसपास के जिला का भी नाम ले लीजिएगा तो आसपास के जिला भी उनको लाइक करता है, पूरे बिहार लगभग लाइक करता है उनको। तो उसमें बेगूसराय से वो लीड कर जाते, लेकिन फिर भी वो रुक गए। अच्छा, बोगो सिंह जो सपोर्ट कर रहे थे, मान लीजिए राकेश सिन्हा को, उसके बाद वो महागठबंधन को सपोर्ट करने लगे, तो वो आप जैसे युवाओं का सपोर्ट क्यों नहीं किए, या आप उनसे मिलने का प्रयास किए थे? हम लोग मिले तो हमसे पहले वो महागठबंधन से मिल लिए थे, तो इसलिए उनका कहना है कि अब हमको वहीं रहना है। तो अब वो जहाँ रहना है वो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो भी पार्टी का सपोर्ट करेंगे काम, जैसे आप जैसे युवा, जो ये आपका घोषणा पत्र है, वो उस पार्टी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला समय में उसी पार्टी से उनको टिकट चाहिए। तो ये सब मैनेज है कि उनको उसी से टिकट चाहिए, तो हम आपको भाई सपोर्ट करेंगे। अगला बार जब इलेक्शन आएगा तो हमको एक टिकट दे दीजिए। मतलब काम का सपोर्ट, विकास का सपोर्ट नहीं कर रहे, अपना राजनीतिक कैरियर का वो एक तरीके से देख रहे हैं। बस यही चीज़ कर रहे हैं। देखिए, अभी वही चीज़ हम कुछ देर पहले भी बोले आपको कि 10 कैंडिडेट है, पूरे जनता को ये चुनना चाहिए। 10 के बारे में आप पता कीजिए, कहें कि कोई पार्टी हो या विपक्ष हो, निर्दलीय रहे, किसी भी पार्टी में हो या निर्दलीय रहे, एक बार 10 के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद जो सबसे बढ़िया काम कर रहा होगा समाज में, उसको सेलेक्ट कीजिए, पहले से राजनीतिक में रहे या नहीं रहे। और ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए किसी को उठा के अपने माथा पे बैठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात कहा कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, आप उनके बारे में पहले पूर्ण जानकारी लीजिए, कौन समाज में क्या कर रहा है, किस तरीके का काम और किस तरीके का योगदान समाज में उनका है, उसके आधार पर ही आप वोट करें और चुनाव करें, ताकि वो आपके लिए सही से काम कर सके। धन्यवाद।